आत्मज्ञान होना और आत्म तत्व में स्थित होना दोनों अलग बात है। तो ज्ञान तो एक बार हो गया, लेकिन उसमें स्थित होना, अब जैसे दो प्रकार का ज्ञान है। एक है शास्त्रीय ज्ञान, सत्संग से सुना हुआ या पढ़ा हुआ, और एक है अनुभूत ज्ञान। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को संतों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्परा संयतेन्द्रिया, उस ज्ञान के तत्काल परायण हुआ और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मन पर विजय प्राप्त की। फिर ज्ञानम लब्ध्वा, उसी श्लोक में है, पराम शांति। ये अनुभूत ज्ञान है, वो शास्त्रीय ज्ञान है। जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो शास्त्रीय सत्संग से प्राप्त ज्ञान है। तत्परा संयते इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख, मन को अंतर्मुख और अपने चिंतित तत्व में, गुरुदेव प्रणव या जो भी नाम जो भी देते हैं, उसके चिंतन के प्रभाव से, वो भी मैं चिंतन नहीं कर रहा हूं, या अंतःकरण में चिंतन हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप अचिंत्य है, अंतःकरण चिंतन नहीं कर सकता। अब उस चिंतन का साक्षी बनकर अन्य चिंतन न होने देना और ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति को बढ़ाते रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब। फिर जब अनुभव हो जाता है तब फिर बात आता है आत्मज्ञान होना और अनुभव होना। जब पूज्य पादुड़िया बाबा जी को आत्मज्ञान के लिए विकलता हुई तो इतनी जोर की मुमुक्षुता थी कि जीना मुश्किल हो गया। जैसे विरहिणी को अपने प्रीतम की, ऐसे मुमुक्षु को मुक्त होने की मुमुक्षुता जागृत हो जाए। कहते हैं हजारों जन्मों की साधनाओं के बाद कहीं मुमुक्षुता जागृत होती है, और हजारों साधकों में किसी एक के जागृत होती है, मैं मुक्त होना। अब मतलब सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, विकल है वो।